वेलकम्स यू ऑल स्टूडेंट्स इन साइंस बाय हरे कृष्णा चैनल पर आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर एज ए सॉल्वेंट। वाटर को हम लोग किस तरह से यूज़ कर रहे हैं? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो सबको अपने अंदर क्या कर ले, मिक्स कर ले, घोल लेता है ना। उसके अंदर सभी कोई भी सब्सटेंस हो क्या करे, ज़्यादातर सब्सटेंस जो घुलने वाले रहेंगे वो घुल जाएंगे। तो वाटर की इसी एज ए सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी को हम लोग चलिए समझते हैं और देखते हैं। वाटर कैन डिजॉल्व मेनी सब्सटेंस। वाटर जो है कई तरह के सब्सटेंस को अपने अंदर क्या कर सकता है? घोल सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। लाइक शुगर एंड सॉल्ट, जैसे कि आपका चीनी हो गया और नमक हो गया। देयर फोर, इसलिए इट इज टर्म्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और इसीलिए कहा गया कि वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। व्हेन वी डिजॉल्व ए सब्सटेंस इन वाटर ए सोल्यूशन इज फॉर्म, जब हम कोई सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो क्या होता है? एक सोल्यूशन बनता है। एक क्या बनता है? विलयन बनता है। सोल्यूशन का हिंदी क्या होता है? विलयन। ठीक है, तो एक समझ लीजिए सोल्यूशन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मिक्सचर है किसी वाटर और एक दूसरे सब्सटेंस का, जो भी उसके अंदर ऐड किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। आगे बात समझ में? तो अगर हमें पढ़ना है डेफिनेशन तो चलिए देखते हैं। द सब्सटेंस दैट गेट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाए उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, या फिर सब्सटेंस सॉल्युबल है वाटर के अंदर, है ना। नेक्स्ट, द सब्सटेंस दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर। और ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर सब्सटेंस, यानी अघुलनशील सब्सटेंस पदार्थ होते हैं। अब इसमें वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस क्या है, वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या है, एक एक करके चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, साल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। जो साल्ट है क्या है? वाटर सॉल्युबल है। जबकि सैंड क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। जबकि वहीं पे बालू कैसा है? इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो ये था वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? व्हेन ए सब्सटेंस डिजॉल्व इन ए लिक्विड इट ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल। जब कोई भी सब्सटेंस लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है तो वो क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। एंड टेक अप द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड। और जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है उसमें जाकर क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, उनका जगह ले लेता है, स्थान ले लेता है। सो हम कह सकते हैं द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्यूट। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि घुलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहते हैं। एंड द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और ऐसा सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट घुल जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक, सॉलिड डिजॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सोल्यूशन। और जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होकर के क्या बनाता है? सोल्यूशन बनाता है। स्टूडेंट्स आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, शुगर, चीनी लेते हैं, उसे पानी में जब हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या हो जाता है? उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है, और क्या बन जाता है? हमें शुगर सोल्यूशन मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो यहाँ पे जो शुगर हुआ, शुगर यानी चीनी को हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्यूट कह रहे हैं। सॉल्यूट क्यों क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने भी पढ़ा है ऐसा एक ऐसा सब्सटेंस जो कि घुल जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। आगे बात समझ में? तो शुगर क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट है। अब क्या होता है सॉल्वेंट? शुगर डिजॉल्व इन वाटर। अब देखिए शुगर क्या हो रहा है? डिजॉल्व हो जा रहा है, कहाँ पे? वाटर में। तो अब देखिए जो शुगर है इसे डिजॉल्व कौन कर रहा है? वाटर तो डिजॉल्व कर रहा है, पानी के अंदर घुल रहा है ना। तो जो वाटर है क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट क्या हो जाता है? घुल जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहते हैं। अब फिर आता है सोल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? सोल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे जब शुगर को हम लोगों ने क्या किया? डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, तो क्या फॉर्म किया? शुगर सोल्यूशन बना लिया। तो अब उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। डिफरेंट सब्सटेंस डिजॉल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट इन वाटर।
जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं उनकी अलग अलग क्वांटिटी वाटर में डिजॉल्व होती है एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी दिए हुए टेम्परेचर पे। फॉर एग्जांपल, शुगर डिजॉल्व इन वाटर मोर देन कॉमन साल्ट। कह रहा है कि जो कॉमन साल्ट है उसके कंपैरिजन में जो शुगर है वो ज़्यादा घुलता है पानी के अंदर। आगे बात समझ में। तो फिर सॉल्बिलिटी क्या होती है, कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा घुलता है कौन कम घुलता है, जिसको हम लोग पहचान करने के लिए क्या डेफिनेशन देते हैं सॉल्बिलिटी का। द एक्सटेंट टू विच ए सब्सटेंस गेट डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड इट्स सॉल्बिलिटी। एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसी मात्रा है ना, जिस हद तक क्या हो कोई सब्सटेंस वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, जिस हद तक वही क्या कहलाता है उसकी सॉल्बिलिटी, यानी कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम वो उसमें डिसॉल्व हो जा रहा है वही उसका क्या कहलाता है, सॉल्बिलिटी कहलाता है। ठीक है ना। सॉल्बिलिटी ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट जनरली इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। हम लोग देखेंगे और देखते भी हैं अपने घरों में कि जो सॉल्बिलिटी होती है सॉलिड सॉल्यूट की, सॉलिड सॉल्यूट में आप मान लो चीनी हो गया, तो इनको अगर आप गर्म करते जाइए तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसमें जो आपका सल्यूशन है ना, बना रहे हैं आप लोग, मान लीजिए घर पे चाशनी तैयार कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि चीनी को हम लोग वाटर के अंदर ऐड करते हैं, शुगर को। अब टेम्परेचर जब हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं उसे, तो देखते हैं चीनी उसमें घुलते जाता है घुलते जाता है, थोड़ा थोड़ा स्टीर करते रहेंगे वो घुलते जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जो सॉलिड सॉल्यूट हैं उसका जो सॉल्युबिलिटी है, घुलने की क्षमता है, वो क्या होता है, बढ़ता जाता है टेम्परेचर को बढ़ने के साथ साथ। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स।